नमस्कार। सोचिए, जब हम शुद्ध वातावरण की बात करते हैं तो मन में क्या ख्याल आता है? क्या वो प्रकृति की शांति है या फिर एक साफ सुथरा, अच्छी तरह से चलता हुआ शहर? आज हम इन्हीं दो अलग अलग नजरियों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे पुराना ज्ञान और आज का समाज दोनों इस एक जरूरी विचार को परिभाषित करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये शुद्ध वातावरण आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वक्त के साथ बदला है, पर मजे की बात यह है कि इसका लक्ष्य हमेशा एक ही रहा है। चलिए इसी में थोड़ा और गहरे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पारंपरिक नजरिए की। एक ऐसा नजरिया जो प्रकृति और हमारी संस्कृति के बीच जो गहरा रिश्ता है ना, उस पर टिका हुआ है। ये पर्यावरण की शुद्धता को देखने का एक बहुत ही पुराना, कह सकते हैं कि प्रकृति केंद्रित तरीका है। पारंपरिक सोच में एक कॉन्सेप्ट है परिसरीय वातावरण। इसका मतलब है कि असली शुद्धता की शुरुआत ही तब होती है जब हम कुदरत के करीब हों। जरा सोचकर देखिए, कोई पेड़ों से घिरा है, पास में कोई नदी बह रही है, उसकी आवाज आ रही है, तो ये सिर्फ आसपास होने की बात नहीं है, ये प्रकृति के साथ एक गहरे, एक आध्यात्मिक जुड़ाव की बात है। अच्छा, तो इस पारंपरिक नजरिए के ना 3 मेन पिलर हैं, 3 मुख्य स्तंभ। पहला, जैसा हमने कहा, प्रकृति से नजदीकी। दूसरा, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार। और तीसरा है वास्तुशास्त्र, यानी घर या कोई भी इमारत बनाने का विज्ञान। ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तब जाकर एक संपूर्ण शुद्ध माहौल बनता है। चलिए एक बढ़िया सा उदाहरण लेते हैं, नीम का पेड़। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, इसे एक नेचुरल एयर प्योरीफायर माना जाता है और ये भी मानते हैं कि ये वास्तु दोष को दूर करता है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे पुराने जमाने का ज्ञान हमारे रहने की जगहों को बेहतर बनाने के लिए प्रकृति का इस्तेमाल करता था। सिर्फ प्रकृति ही नहीं, हमारे वेदों और पुराणों में भी माहौल को शुद्ध करने के लिए कई आध्यात्मिक तरीके बताए गए हैं, जैसे कि हवन, मतलब वो अग्नि अनुष्ठान जो होता है, फिर है जप यानी मंत्रों का उच्चारण, और तप यानी आत्म अनुशासन। इस स्लाइड पर जो लिखा है वो वाकई बहुत गहरा है। ऋग्वेद में कहा गया है कि हवन के धुएं से प्राण में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। इससे पता चलता है कि उस जमाने में ये विश्वास कितना पक्का था कि इन रिचुअल्स का, इन अनुष्ठानों का हमारी सेहत पर एक सीधा, एक पॉजिटिव असर होता है। तो ये तो हुई पारंपरिक सोच की बात। अब चलिए गियर बदलते हैं और नजरिए को पूरी तरह से घुमा देते हैं। अब हम देखेंगे कि आज के मॉडर्न समाज में एक शुद्ध वातावरण का क्या मतलब है, और ये दायरा अब हमारे घर और प्रकृति से निकलकर पब्लिक स्पेसेस यानी सामाजिक क्षेत्र तक फैल चुका है। आज के जमाने में शुद्ध वातावरण का आइडिया हमारे घर की 4 दीवारी में बंद नहीं है, ये पूरे समाज में फैल चुका है। और इसकी शुरुआत होती है उन जगहों से जहां हमारे बच्चे सीखते हैं, बड़े होते हैं, यानी हमारे स्कूल। ये सामाजिक कल्याण की सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये दायरा और बढ़ता है उन जगहों तक जहां हम ठीक होने जाते हैं या आराम करते हैं, अस्पताल और होटल। सोचिए, इन जगहों पर तो लोगों की सेहत ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यहाँ साफ सुथरा माहौल कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक बुनियादी जरूरत है। और फिर आखिर में ये सोच एयरपोर्ट्स और हाईवेज जैसे बड़े बड़े पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच जाती है। असल में ये हर उस जगह को अपने में समेट लेता है जहां समाज काम करता है। इससे पता चलता है कि एक साफ माहौल के बारे में हमारी समझ कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है। तो चलिए स्कूल वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। आज के टाइम में एक हेल्दी स्कूल का माहौल कैसा होता है, कौन सी चीजें उसे परिभाषित करती हैं? इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में शुद्धता का मतलब क्या है? यहाँ देखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि आज का जो नजरिया है वो बहुत बड़ा और व्यापक है। ये सिर्फ फिजिकल चीजों तक ही नहीं है, जैसे कि साफ सुथरी बिल्डिंग, क्लासरूम, ताजी हवा, रोशनी और पीने का पानी। नहीं, इसमें सामाजिक पहलू भी उतने ही जरूरी हैं, जैसे पढ़ाई और खेलकूद का माहौल, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच का रिश्ता कैसा है, और स्कूल के प्रोग्राम और उनका शेड्यूल कैसा है। तो हमने 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखे। एक है व्यक्तिगत और आध्यात्मिक, और दूसरा है सार्वजनिक और सिस्टम पर आधारित। लेकिन क्या इन दोनों में कोई कॉमन ग्राउंड है, कुछ ऐसा है जो इन्हें जोड़ता हो? चलिए देखते हैं कि ये दोनों कैसे एक ही मंजिल पर आकर मिलते हैं। ये स्लाइड दोनों नजरियों का सार बहुत अच्छे से बताती है। देखें, पारंपरिक सोच का फोकस घर, प्रकृति और व्यक्तिगत अनुष्ठानों पर है, वहीं आधुनिक सोच का फोकस पब्लिक स्पेस, समाज और पूरे सिस्टम की भलाई पर है। और यहीं पर, इसी पॉइंट पर दोनों विचार आकर एक हो जाते हैं। दोनों का एक ही साझा लक्ष्य है, इंसान की भलाई और उसकी तरक्की के लिए एक सबसे अच्छा माहौल बनाना। तरीका चाहे पुराना हो, अनुष्ठान वाला, या फिर नया हो, प्लानिंग वाला, आखिरी मकसद एक ही है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए बचता है, आज के दौर में हमारे पर्सनल और सोशल माहौल में शुद्धता का असली मतलब क्या है, और हम कैसे पुरानी समझ और आज की जरूरतों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बना सकते हैं।